नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी जो दृष्टि पब्लिकेशन है, एनसीईआरटी जो बेस्ड है, ठीक है, दृष्टि पब्लिकेशन भूगोल की एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं भाई। आज से आपको डेली रेगुलर एक वीडियो भूगोल से संबंधित मिलेगा। इसमें क्लास 6 के लेकर 12 तक एनसीईआरटी पूरा दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न देखो। प्रश्न नंबर एक में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड हैं, सूर्य है, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड। कूट में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2 है, ऑप्शन नंबर बी है 2 एवं 4 है, और ऑप्शन नंबर जो 3 है यानी कि सी है 3 और 4 है, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन से ऐसे हैं जो खगोलीय पिंड हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जाएगा डी। आंसर क्या है, ये सभी क्या है, खगोलीय पिंड है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। जो पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, ठीक। तो ये देखो, इसकी व्याख्या दी गई है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती है भाई। सभी क्या खगोलीय पिंड कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2 है, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं भाई। कौन सी खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है? जो आकार में बहुत बड़े नहीं हो, या जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, या जो अपना अक्ष में घूमते हैं, वो दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि भैया जिनको तारा कहेंगे, ठीक है। तो जिनके पास अपना प्रकाश होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। जिनके पास अपनी प्रकाश था, ऊष्मा अथवा प्रकाश होता है, वो होते हैं तारे कहलाते हैं। अगला पॉइंट है, व्याख्या दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। जैसे सूर्य भी क्या है, सूर्य भी एक प्रकार का भी तारा है, सूर्य भी एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती है? आकाशगंगा कहलाती है, सौरमंडल कहलाता है, या एंड्रोमेडा है, या नक्षत्र मंडल है। प्रश्न नंबर तीन में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो भाई? तो आपसे पूछा गया कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध जो आकृति है उसे तार नक्षत्र मंडल क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, देखो दिया गया है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियां दिखाई देती हैं, उन्हें नक्षत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। नक्षत्र मंडल, ठीक है। चलो, नक्षत्र के बारे में कुछ और हम लोग चर्चा कर लेते हैं भाई। देखो, वैदिक ग्रंथ में दिया गया है, वैदिक ग्रंथों के अनुसार एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। आकाश में पृथ्वी के चतुर्दिक लगभग 27 नक्षत्र हैं। कितने हैं? पृथ्वी के चतुर्दिक लगभग 27 नक्षत्र हैं, जो रात में आकाश में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि मेघा हो गया, स्वाति हो गया, है ना, मेघा नक्षत्र है, मेघा स्वाति, चित्रा हो गया, हस्त नक्षत्र भी है, ठीक है। विशाखा, शाखा, अनुराधा, वैसे ही 27 नक्षत्र हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखो, अंतरिक्ष से संबंधित ऊषा मेजर या अर्सा मेजर, कहीं पर आपको ऊषा मेजर भी दिखाई देगा भाई, ठीक है, या बिग बियर का संबंध किससे भाई? अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध सौरमंडल से है, या नक्षत्र मंडल से है, या क्षुद्र या ग्रह समूह से है, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 4, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहां पर भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नक्षत्र मंडल हो जाएगा इसका सही आंसर। अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि, सात यानी 7 तारों का जो समूह है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। यह एक बड़े नक्षत्र मंडल यानी उषा मेजर के भाग भाई, जो आपका सप्तऋषि है किसका भाग भाई? वो नक्षत्र मंडल जो है अर्सा मेजर का ही भाग है, आपका सप्तऋषि या 7 तारों का जो समूह है। ओके, चलिए,
हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है 5। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं? जो आकार में बड़े हों, या जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, या जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, या जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इनमें से किन खगोलीय पिंडों को हम ग्रह कहेंगे? प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश कोई नहीं होता है, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते, जैसे कि भैया पृथ्वी है ना, पृथ्वी हो गया, ठीक है। पृथ्वी क्या, पृथ्वी भी ये भी सूर्य के प्रकाश से ही तो प्रकाशित होती है। इस पृथ्वी के पास अपना कोई ऊष्मा और प्रकाश नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। व्याख्या दी गई है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी भाषा में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। क्या, चारों ओर घूमने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। अच्छा, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। इनमें से उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है भाई? उपर्युक्त में से कौन सा सत्य है, बताएं। प्रश्न नंबर 6 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल एक सही है भाई, केवल एक सही है, 2 गलत है भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, 2 गलत है। क्यों? इसके बारे में व्याख्या दी गई। देखो, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक एक तारा है। पृथ्वी का सबसे नजदीक जो सूर्य है, वो पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में 5वां है। हाँ, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी है ना, सबसे नजदीक क्या है? बुध है, इसके बाद शुक्र है, फिर है पृथ्वी, सूर्य से नजदीक के क्रम में। लेकिन आकार में कैसा भी? पृथ्वी है, 5वां ग्रह है, आकार में 5वें नंबर पर आता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना। ओके भैया, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से ग्रहों के क्रम आपसे पूछा गया है। बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी है, या शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बुध है, या बुध, मंगल, पृथ्वी है, या बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 का हो जाएगा डी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये क्रम है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये क्रम सूर्य से दूरी के हिसाब से, दूरी का क्रम है। ये बात आप लोग ध्यान देना भाई, दूरी का क्रम है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। ठीक, देखो ये दिया गया है कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम है। बुध है, इसके बाद फिर शुक्र है, पृथ्वी हो गया, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। प्रश्न नंबर 8 देखो, प्रश्न नंबर 8 है, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं भाई? इनमें से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। प्रश्न नंबर 8, ठीक, आंतरिक ग्रह, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह कहते हैं, यानी कि बुध, शुक्र, मंगल हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। जो बृहस्पति है, शनि, अरुण, वरुण, ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ओके, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 ग्रह बाह्य ग्रह कहलाते हैं, और 4 ग्रह जो होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर अगला है, ठीक है।
व्याख्या, वे ग्रह जो सूर्य के नजदीक हैं एवं चट्टानों से बने हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। ये 4 ग्रह जो होते हैं वो आंतरिक ग्रह आते हैं, और जो 4 ग्रह लास्ट के होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, वो आपके बाह्य ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9। देखो, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से बाह्य ग्रह हैं? इनमें से कौन से बाह्य? बृहस्पति, नेपच्यून यानी कि वरुण, शनि या अरुण। ठीक है, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 को जाएगा डी। ये चारों ही ग्रह कहलाते हैं आपके बाह्य ग्रह। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये सभी ग्रह क्या है? बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। बाह्य ग्रह सूर्य के सबसे दूर होते हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थ से बने भाई। ठीक है, जो आंतरिक ग्रह हैं वो चट्टानों से बने थे। ये जो ग्रह हैं, प्लेनेट है, गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, जैसे कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना भाई। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10 है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन ए है, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। अच्छा, कारण क्या है? बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। तो इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? ऑप्शन नंबर ए है। ए और बी, आर यानी कि दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। और ऑप्शन नंबर सी में है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी में ए गलत है या आर सही है। तो इसमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं? प्रश्न नंबर 10 में सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों हो सकते हैं और जो आर है एक ही सही व्याख्या करता भी। ठीक है, बुध सूर्य के चारों ओर परिक्रमा काल सौरमंडल सबसे कम समय में। क्यों? क्योंकि सबसे नजदीक है। जितना दूर रहेगा भाई, अगर नजदीक है तो सबसे कम समय में परिक्रमण करेगा, जितना दूर रहेगा उतना ही उसको समय लगेगा। ठीक है, जैसे अरुण, वरुण को सबसे ज्यादा समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में, क्योंकि वो सबसे दूर स्थित है भाई सूर्य से सबसे दूर स्थित वाला वही ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आंसर, जिन्होंने आंसर ए दिया है वो लोग सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर, व्याख्या दी गई है कि बुध सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, इसी कारण इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमा काल सबसे कम यानी कि 88 दिन लगता है। कब लगता है? 88 दिन लगता है। इसके बारे में भी आप लोग ध्यान देना। ओके, कहो तो भाई बुध के बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर लेते। चलो यहीं पर हम बुध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट चर्चा कर लेते हैं। देखो, पहला पॉइंट क्या है? जो आपका मरकरी है यानी कि बुध है, यह सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। बात एकदम सत्य है। सूर्य एवं भाई बुध की दूरी की बात करें तो 5.8 करोड़ किलोमीटर है। 5.8 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, यह सौर मंडल का प्लूटो के निष्कासन के बाद सबसे छोटा ग्रह है भाई। जो प्लूटो था उसको भैया ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया है, तो सबसे छोटा ग्रह कौन बचा भाई? बुध बचा सबसे। इसके व्यास की बात कर ले, और नीचे ऊपर ही बता देता हूं भाई। यहाँ व्यास, जो इसका व्यास है, बुध का व्यास जो है वो 4880 किलोमीटर इसका व्यास है। घनत्व की बात कर लें 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर ये बुध का घनत्व है, जो लगभग पृथ्वी के बराबर है। बुध का जो तापांतर है अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। अगर तापांतर के मामले में पूछा जाए तो तापांतर यानी कि ताप में अंतर, ठीक है, तापांतर सबसे ज्यादा बुध का है। यहाँ पर होता क्या है? दिन का ताप लगभग 390 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, वही रात्रि में माइनस का 170 डिग्री चला जाता है। तो ये तापांतर के मामले में सबसे अधिक है। ओके, यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला भाई, सर्वाधिक कक्षीय वाला गति जो है आपका बुध है। ठीक, जो 48 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से सूर्य की परिक्रमा करके सबसे कम समय यानी 88 दिन में यह परिक्रमण कर लेता है। चाल कितनी है इसके? 48 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सॉरी सेकेंड भाई, घंटा नहीं है, 48 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, शुक्र के अलावा देखो बुध को भी प्रातः एवं साय का तारा कहा जाता है भाई। शुक्र के अलावा बुध को भी प्रातः एवं शाम का तारा कहा जाता है, क्योंकि दोनों सूर्य पृथ्वी के मध्य स्थित है, इसलिए सूर्योदय के पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात दिखते हैं भाई दोनों। बुध प्रातः एवं साय के तारे के रूप में वर्ष में 3 बार दिखाई देता है। कितने बार? वर्ष में 3 बार यह दिखाई देता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। अगला है, सौरमंडल में किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है? सौरमंडल में किन 2 ग्रहों के बीच आपको यानी कि क्षुद्र मंडल की
क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। बुध और शुक्र के मध्य शुक्र और पृथ्वी है, या पृथ्वी और मंगल है, या मंगल और बृहस्पति है। प्रश्न नंबर 11 में ऑप्शन हो जाएगा डी, मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। ओके, चलो इसके बारे में दिया गया है कि व्याख्या। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच जा पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग हैं जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। भाई, ये आपके जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये ग्रहों के ही भाग हैं, वर्षों पहले ये क्षुद्र ग्रह उनसे टूट से अलग हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12। हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर ग्रह यूरेनस यानी कि अरुण है, नेपच्यून या वरुण, शनि और बृहस्पति। प्रश्न नंबर 12 में जाएगा नेपच्यून यानी कि अरुण जो है वो सबसे दूर है, और बुध क्या है, सबसे पास में स्थित है। ठीक है, चलो दिया गया है सूर्य से दूरी के अनुसार भैया बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून। वर्ष 2006 में अंतरराष्ट्रीय, एक मिनट क्यों भग रहा है इधर आजा भाई। वर्ष 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो सिरस 203 यूबी 313 जैसे खगोलीय पिंडों को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जा सकता है। जो प्लूटो है उसे ग्रह न कहकर बौने ग्रहों की श्रेणी में रख दिया गया है 2006 में। नेक्स्ट है, देखो प्रश्न नंबर 13। देखो, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथनों कारण पर आपको विचार करना है। पृथ्वी के आकार को भूभाग यानी कि जियोड भी कहा जाता है। अच्छा, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, बात तो सही भी लग रही है। 13 में क्या आंसर दे रहा है? 13 को जाएगा बेटा ए ही सही, क्योंकि दोनों ही सत्य हैं और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है भाई। ठीक है, पृथ्वी आकार को यानी पृथ्वी के आकार को भूभाग जियोड भी कहते हैं, बिल्कुल बात सत्य। क्यों कहते हैं? क्योंकि ध्रुवों के पास क्या है, थोड़ी चपटी भाई, ध्रुवों के पास पृथ्वी जो है वो थोड़ी चपटी है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए आंसर करेक्ट। व्याख्या दी गई है, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग यानी कि जियोड कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ जल एवं वायु की उपस्थिति है जो जीवन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14। देखो, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इनमें से कौन से कथन जो है वो सत्य हैं? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी क्या हरे रंग की दिखाई देती है? पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। पूर्ण है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। बताएं प्रश्न नंबर 14 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 14 हो जाएगा डी आंसर। दोनों भैया गलत है। क्या है? दोनों ही गलत है, ना तो ए है और ना ही बी है, दोनों ही इसके गलत आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी भैया नीले रंग की दिखाई पड़ती है। कहां से नीले रंग की दिखाई पड़ती है? क्योंकि पृथ्वी की 2/3 पर जल से ढका हुआ, 2/3 पर क्या है, जल है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्या? इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15। सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है भाई? सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? आप लोग क्या आंसर इसका दे रहे हो? ग्रह, उपग्रह, सूर्य और उल्कापिंड। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी भी। ग्रह, उपग्रह, सूर्य और उल्कापिंड सभी को मिलाकर सौरमंडल का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये दृष्टि पब्लिकेशन के एनसीईआरटी बेस्ड जो ओल्ड और न्यू दोनों के मिक्स क्वेश्चन है भाई, ओल्ड और न्यू। व्याख्या दी गई है, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार
उसे हम सौर परिवार नाम देते हैं, जिसका अर्थ मुखिया कौन है? सौर परिवार का मुखिया सूर्य भाई। ठीक है, सौर परिवार का मुखिया अगर आप समझ जाए तो सूर्य मुखिया, जैसे कि आप लोग अभी सभी घर में एक लोग मुखिया होते हैं जो उस परिवार को भी घर को चलाते हैं, तो वैसे ही सौरमंडल को चलाने वाला मुखिया सूर्य है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं जो ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों ही सही है भाई, दोनों ही ऑप्शन सही है। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है, बात एकदम सत्य है। और सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का मुख्य स्रोत है, यह भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 17। ठीक, इसकी व्याख्या दी गई भाई, व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। हम सूर्य की अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है भाई सूर्य। इसी कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? लगभग 8 मिनट का समय लगता है भाई सूर्य से यहाँ तक आने में प्रकाश पृथ्वी पर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं भाई? सौरमंडल के जो ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनका आकार किस में फैले हैं? तो वृत्ताकार या दीर्घवृत्ताकार है या लघु वृत्ताकार है या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 17 का हो जाएगा बी आंसर, दीर्घवृत्ताकार। किस तरह का भैया? दीर्घवृत्ताकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार रूप में फैले हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कक्षा कहलाते हैं। ठीक, ये किसी दूसरे ग्रह के कक्षा काटते नहीं है, बात भी ध्यान देना भाई। ठीक, अपने पथ पर ही परिक्रमा करते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है भाई? बुध को कहा जाता है या शुक्र को है या मंगल को है या शनि को है? तो किसको? शुक्र को पृथ्वी का वही जुड़वा ग्रह कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग समान है। पृथ्वी के लगभग समान है, इसलिए इसको भाई जुड़वा ग्रह के बारे में जाना जाता है। देखो, अगर हम बात कर ले भाई, अगर ये पूछा जाए कि पृथ्वी से सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा, तो शुक्र है भाई। ये पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह है। पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह आपका हो जाएगा शुक्र। ठीक, जिसकी दूरी लगभग पृथ्वी से 4 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है? 4 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी से दूरी है इसकी। अगर हम व्यास की बात करें, इसका औसत व्यास है लगभग 12,104 किलोमीटर। 12,104 किलोमीटर इसका बेटा व्यास है। घनत्व तो लगभग पृथ्वी के समान है, 5.24 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व है। ठीक, द्रव्यमान तथा आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, सिस्टर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, यह सौरमंडल का सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह है। इसमें 475 डिग्री सेल्सियस प्लस का 475 डिग्री सेल्सियस तक इसमें तापमान भी इसका होता है। 475 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्या है? सबसे गर्म ग्रह है। ये बात भी आप लोग ध्यान देना भाई। और गर्म ग्रह है तो भाई सबसे चमकीला भी होगा। क्यों? बिल्कुल होगा भाई, सबसे चमकीला ग्रह भी आपका शुक्र हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? जो उसके वायुमंडल में है लगभग 96% CO2 पाई जाती है। शुक्र के वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है और 3.4% लगभग नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको प्रेशर कुकर की दशा वाला ग्रह भी कहते हैं भाई। ठीक, अधिक ताप तथा अधिक CO2 के सांद्रण के कारण इसे प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना। ओके, शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर अगला में देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? अभी आपने पढ़ा कि जो शुक्र है वो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक, शुक्र के बारे में हम और पॉइंट भैया ध्यान देंगे। देखो जो शुक्र है, शुक्र सूर्य की एक परिक्रमा 35 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से 225 दिनों में पूरा करता है। 225 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। ये अपने अक्ष पर 243 दिन में एक घूर्णन करता है। अपने देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, परिक्रमा तो करता है 225 दिन में सूर्य का, अपने अक्ष पर यह घूर्णन 243 दिन में है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, सूर्य का जो दिवस है 243 दिन का है। ये सूर्य का जो दिवस है कितने दिन का है, 243 दिन का है। ठीक, और उसका जो भैया वर्ष काल है वो 225 दिन है। यानी कि वर्ष काल कम है, दिवस भैया ज्यादा है। ये सूर्य के बारे में ध्यान देना। जैसे भैया हमारा दिवस क्या है, 24 घंटा है पृथ्वी का, पृथ्वी 24 घंटे में एक अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेती है। वैसे जो सूर्य है वो 243 दिन लगाता है। इसका मतलब उसका जो दिवस है वो ज्यादा है उसके परिक्रमा काल से। ठीक, सूर्य जो है, सॉरी जो शुक्र है वो अपने अक्ष पर विपरीत दिशा में अर्थात पूरब से पश्चिम भैया घूमती है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति और बुध। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। सबसे जो भैया बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है और सबसे जो छोटा है वो बुध है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21। कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? परिक्रमण विपरीत दिशा में बुध और शुक्र का है, शुक्र और शनि का है, शुक्र और यूरेनस का है, बृहस्पति और अरुण का है। तो इनमें बता दो कौन सा ऐसे ग्रह हैं जिनका विपरीत दिशा में परिक्रमण दिशा है। प्रश्न नंबर 21। ठीक है, तो 21 हो जाएगा शुक्र और अरुण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। व्याख्या दी गई है, शुक्र और यूरेनस की परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत होती है। शुक्र और यूरेनस घड़ी के सूर्य की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर है प्रश्न नंबर शायद 22 होगा, हाँ 22 है। चलिए देखो 22 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जो बृहस्पति है, बृहस्पति शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है भाई? केवल एक, केवल टू, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? तो प्रश्न नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सत्य भाई। बृहस्पति, शनि और यूरेनस तीनों ग्रह में भैया चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। मुख्य रूप से ज्यादा छल्ले शनि में पाए जाते हैं भाई। ठीक, उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा यानी कि प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? इनमें से भैया ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? बुध, शनि, शुक्र और यूरेनस। तो ऑप्शन नंबर ए, एक और दो है, 2 और 3 है, या 3 और 4 है, या 1 और 3 है। प्रश्न नंबर 23। तो 23 को जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 23 का 1 और 3 ऑप्शन नंबर डी है। बुध और शुक्र के पास कोई भी प्राकृतिक सैटेलाइट यानी कि उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक यानी कि प्राकृतिक उपग्रह यानी आपको चंद्रमा बताया गया है कितने? जैसे पृथ्वी की वजह से एक ही चंद्रमा है ना, चंद्रमा। तो आप बताना है इसमें आपको कौन से शनि के हैं ज्यादा, या बृहस्पति के हैं, या मंगल के हैं, या यूरेनस के हैं। ठीक है, देखो अभी हाल ही में भाई शनि के हो गए हैं, लेकिन अभी उनको मान्यता नहीं मिली भाई। मान्यता जब मिल जाएगी तो शनि, अभी कुछ हाल ही वर्षों में शनि के भैया कुछ और उपग्रह खोजे जा चुके हैं, लेकिन अभी उनको मान्यता नहीं मिली। तो हम ऑप्शन नंबर किसकी ओर जाएंगे? हम ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे। जब मान्यता मिल जाएगी तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। ये बात भी आप लोग ध्यान देना भाई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं,
साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं जो उपग्रह होते हैं। बिल्कुल बात सत्य है भाई। जैसे कि भाई जो चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह है, ये अपने यानी कि पृथ्वी के साथ साथ भी सूर्य का भी तो परिक्रमा करता है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। प्रश्न नंबर 25 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई ए। आंसर क्या है? केवल एक सही है भाई, केवल एक सही है, दो गलत है, आपका एक हो जाएगा इसका 25 का ए करेक्ट आंसर। ठीक, इसके बारे में दिया गया है कि व्याख्या, उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर। साथी या सहचर। ये उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। अतः कथन क्या है? एक सत्य है। हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो भी चंद्रमा है, चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल एक चौथाई, वहां पर आधा दिया था, यहाँ पर एक चौथाई है। ठीक है, ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय ग्रहों की अपेक्षा नजदीक वजह स्थित है। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के नजदीक स्थित है, इसलिए वो बड़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 26। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन है भाई? प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री में कौन से? पाणिनि है, कणाद है, या आर्यभट्ट है, या नागार्जुन है? प्रश्न नंबर 26। 26 को जाएगा सी। क्या? आर्यभट्ट थी भाई। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देख लेते हैं लोग, व्याख्या देख लेते हैं। खगोलीय पिंड में पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्र कहलाते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है जो कि आज का सेकंड लास्ट प्रश्न होगा इस चैप्टर का। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार करना है आपको। कथन क्या है? ए है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अच्छा, बात तो सही लग रही है। क्यों? चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगने वाले समय से अधिक है। क्या ये सत्य है? 27 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं? ए बी सी डी। 27 का आंसर हो जाएगा सी। केवल एक सही है, आर गलत है भाई। ए सही है, आर गलत है। पॉइंट भाई ध्यान देना। क्यों गलत है इसके बारे में ये चर्चा आपको दी गई है। व्याख्या, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर चक्कर भी पूरा कर लेता है भाई। 27 दिन में चक्कर पृथ्वी लगाता है और अपने अक्ष पर भी घूम लेता है। अतः चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय बराबर ही होता है। ठीक, इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ये बात एकदम सत्य है। अगला पॉइंट इसी में, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ठीक है, समझ गए? स्रोत क्या है? नासा से। लेकिन जो भैया एनसीईआरटी कक्षा जो आपकी 6 क्लास है, इसमें आपको 21 जुलाई दिया है। इसमें 21 जुलाई दिया है, और जो नासा की आधिकारिक जो वेबसाइट के अनुसार उसमें आपका 20 जुलाई दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 28। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है, वो आकाशगंगा कहते हैं। इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं भाई? उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है? केवल एक सही है, या केवल 2 सही भी सही है, या दोनों सही, या तो भैया कोई नहीं सही है। प्रश्न नंबर 28 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों ही सत्य है भाई। ठीक है, ये जो ऑप्शन दिए गए दोनों ही सत्य ऑप्शन दिया गया है। तो ये थी आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। हम लोग कक्षा 6 का ये जो आपने एनसीईआरटी में आपको पढ़ाया भूगोल, ये पहला चैप्टर था। ठीक है, आगे भाई नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत।